सभी को राधे राधे। और एक दो चैनलों पे आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है सीमा के बच्चों से संबंधित कि भाई वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और ये झूठा प्रोपोगंडा एपी सिंह और सीमा और पूरी मीणा फैमिली चला रही है कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। ये दो तीन चैनलों के माध्यम से ये आजकल लगातार ये चर्चा पे हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है, यानी जो उनका रिजल्ट है, वो क्यों नहीं दिखाया जाता है, उसको सार्वजनिक कर। ये सीमा के लिए बोला जा रहा है और ये एपी सर के लिए कहा जा रहा है कि भाई अगर उसके बच्चों बच्चों का एडमिशन हो रखा है और बच्चे स्कूल जाते हैं तो जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। ये कुछ चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो बेटा है, जो राज बेटा है, वो कहीं गुरुकुल में पढ़ने जाता, वो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, वो कहीं गुरुकुल में पढ़ने जाता और बेटियां कहीं और जगह जाती है। ये चारों बच्चे एक जगह नहीं पढ़ने जाते, ये इनका कहना है। और फिर जो उस चैनल पे जेंट्स बैठते हैं, पुरुष बैठते हैं, भाई उनका कहना है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और जिस स्कूल में सीमा के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में तकरीबन 250-300 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छा स्कूल है वो। लेकिन उस पुरुष की वहाँ पे कोई पूछ नहीं होती है। उस पुरुष को, जो वहाँ महिलाएं बैठी रहती है, वो उस पुरुष की बात को बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं होती है और उनके बातों को बिल्कुल काटती रहती है और उनके ऊपर एक तरह से ये महिलाएं हैवी हैवी हो जाती है कि भाई बिल्कुल नहीं है, नहीं जाते बच्चे स्कूल, आप कैसे बोलते हैं। फिर उस पुरुष को भी कहा जा रहा है कि अगर आप सीमा का सपोर्ट करते हैं तो आप उन बच्चों का जो है रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक कीजिए आप, और आप उन बच्चों की जिम्मेवारी लिए। तो देखिए, मैं इतना बता देती हूँ भाई, वो जो जो जेंट्स आपके पैनल पे बैठते हैं, वो जो बातचीत करते हैं, उनको पता है वो पहले सीमा के सपोर्टर में थे, सीमा सपोर्टर थे वो पहले। अब उन्होंने अपना जो है वो विवेक चेंज कर दिया और वो अब गुलाम के समर्थक में खड़े हैं। तो चलो, वो अच्छी बात है, किसी के भी सपोर्ट में रहें, पर कम से कम जो बात सही है, जो सटीक बात है, वो तो बोलनी चाहिए। लेकिन जो वहाँ पे महिलाएं बैठी रहती है, वो महिलाएं उस बंदे को, मतलब मैं ये कहती हूँ कि भाई उसको ऐसे लताड़ती है, ऐसे मतलब उनके बात से बिल्कुल भी ये महिलाएं सहमत नहीं होती है। जबकि ये कई बार ये फैक्ट पे बातचीत करते हैं, जो इनको जानकारी होती है सटीक बात करते हैं। लेकिन जो वहाँ महिलाएं बैठी रहती है, वो महिलाएं सुनना चाहती है सीमा की खाली बुराई, सीमा को खाली गाली गलौज, ये महिलाएं वो सुनना चाहती है। तो मैं इतना बता देती हूँ, देखिए, कोई भी पेरेंट्स हो, अगर आप भी पेरेंट्स हो और आपसे कोई बोले कि आप अपने बच्चे का कार्ड सार्वजनिक करें, तो क्या आप अपने बच्चे का कार्ड सार्वजनिक करेंगे? क्या करेंगे आप? चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, क्यों करेंगे? अगर आपको अगर आपको इतनी आपत्ति आ रखी, इतनी आपको गुलाम हैदर का आपको इतना ही दर्द है, तो जाइए रबुपुरा, जाइए आप भाई, रबुपुरा में भाई पूछताछ करिए। चलो, अगर आप सीमा के घर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं तो रबुपुरा में जो है, जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि वहाँ हमारे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पर्पल की खबरें देते हैं, तो आप जाइए वहाँ पे, थोड़ा बार बार से पता करिए कि सीमा के बच्चे पढ़ने जाते कि नहीं जाते, और कौन सी स्कूल में सीमा के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए, ना तो हम सीमा के बच्चों को पाल रहे और ना आप लोग पालते हैं, ठीक है। ना हम उनका देख रेख करते हैं, ना उनका दुख दर्द हम देख रहे हैं, और ना ही आप लोग देख रहे हैं। उनका जो भी भरण पोषण है, जो भी उन बच्चों के ऊपर खर्चा आता है, वो सीमा या सचिन करता होगा, हम कोई नहीं होते कि हम इस तरह का चैलेंज करें कि भाई जो बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है, यानी जो बच्चों का रिजल्ट है, वो हमें दिखाया जाए, तो ये गलत बात है। हाँ, अगर किसी को इतनी चिंता है गुलाम हैदर की, गुलाम हैदर के बच्चों की अगर किसी को इतनी चिंता है, तो पता तो कर ही सकते हैं ना। आप जाओ वहाँ पता करो, बार बार से भी तो पता हो सकता है बच्चों का कि भाई बच्चे पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं, है ना, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। और रही बात भाई सार्वजनिक करने की, कोई पेरेंट्स, वो बेवकूफ़ी पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चों का रिजल्ट सार्वजनिक करेगा, वो बेवकूफ़ बंदा होगा। और हम तो नहीं पाल रहे हैं बच्चों को, ना आप पाल रहे ना हम पाल रहे। भाई चाहे कैसे भी सीमा चैनल चला रही और सचिन चैनल चला रहा, चाहे वो कुछ भी कर रहे, भाई वो उन बच्चों की देख रेख कर रहे, उनका भरण पोषण, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उनकी है, वो उनके पेरेंट्स है। हम कोई नहीं होते, ना आप कोई होते हैं।
तो मैं इतना ही कहूँगी, जो भैया उनके पैनल पे जाते हैं, वो पता नहीं क्यों उनके पैनल पे जाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और उनको, जो वहाँ महिलाएं बैठी रहती है, उनको वो महिलाएं इतना लताड़ती है, इतना लताड़ती हैं, पर पता नहीं वो भैया क्यों उनके पैनल पे जाते हैं। भाई अपना तो देखो, जाना कहाँ अच्छा लगता है, जहाँ अपनी भी सुनाई हो। मेरा मानना तो ये है, जाना उस पैनल पे चाहिए जहाँ अपनी सुनाई होती है और अपनी भी कुछ बात रखी जा सकती है। उनके बात को, हर बात को नकारा जाता है। हाँ, या तो उनके उनके शब्दों में आप बोलो, अगर आप उनके शब्दों में अपनी बात रखेंगे तो महिलाएं खुश है ना। अगर आपने थोड़ा सी फैक्ट पर बातचीत कर दी तो और वहाँ पे जो महिलाएं रहती उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर जो भैया उनके पैनल पे बैठते हैं उनको लताड़ना शुरू करते हैं, पर चलो वो तो उनका अपना है, वो क्यों जाते नहीं जाते वो तो उनका अपना है। पर मेरे हिसाब से जिस तरह बच्चों के लिए बोला जाता कि बच्चे कोई स्कूल नहीं जाते हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, बच्चे घर पे घूमते फिरते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बच्चों का भविष्य बर्बाद है, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना। और ऐसा कोई पेरेंट्स बेवकूफ़ नहीं होगा कि जो अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेगा। वो कोई भी वो मूर्ख पेरेंट्स होगा वो, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, चलो एक तरह से अगर प्यार वाली बात भी हो तो चलो, जिस मतलब तब धमकियाँ, अगर धमकी वाली बात है तो क्या बेवकूफ़ है वहाँ बैठे हुए क्या। और एपी सर को बोल रहे, एपी सर ने ही उन बच्चों का जो भी एडमिशन करवाया, क्योंकि वो सीमा के वकील है, और वकील भी है उनके, वो भैया भी है, उनको राखी बांधी सीमा ने, मैं हर बार बोलती हूँ, है ना। तो एपी सर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस परिवार के प्रति बनती है, उन बच्चों के प्रति बनती है ना। पर इस तरह तो बिल्कुल भी धमकी भरी आवाज़ में तो नहीं बोलना चाहिए कि उन बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सार्वजनिक करिए, हमें दिखाइए। भाई आप कौन होते हैं, आप लोग कौन होते हैं। ना आप उनको खर्चा पानी दे रहे, ना हम दे रहे, ठीक है। हमारी सरकार जानती होगी, या एपी सर जानते होंगे, या फिर सीमा, सचिन या मीणा परिवार जानता होगा उन बच्चों के बारे में, ठीक है। हम खाली पैनल पे आके, चाहे आप हो चाहे हम हो, हम खाली बातचीत कर सकते हैं, बाकी हम बिल्कुल भी किसी को और धमकी भरी आवाज़ में हम चैलेंज के साथ नहीं कर सकते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। हाँ, अगर मैं फिर रिपीट करती हूँ, बार बार बोलती हूँ, अगर आपको इतना ही दर्द है गुलाम हैदर के बच्चों का, अगर आपको इतना ही दर्द है तो जा सकते हैं आप रबुपुरा जाइए। और वहाँ अगर आप उनके घर पे भी नहीं, अंदर भी नहीं जा सकते हैं, तो बाहर बाहर से तो बच्चों का पता किया जा सकता है कि भाई वो बच्चे पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं। कोई तो आपको डिटेल बच्चों के प्रति दे ही देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा। क्योंकि रबुपुरा में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीमा के खिलाफ है, पर ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, गलत बात है। कोई भी रिपोर्ट कार्ड कोई सार्वजनिक नहीं कर। और मेरा मानना यह है कि इस तरह की गलत बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप जाइए वहाँ छानबीन करिए। अगर आपको गुलाम हैदर का इतना ही दर्द है, बच्चों के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी रबुपुरा में जाके ना। अगर आप अंदर भी नहीं जा सकते, उस गैलरी में भी नहीं जा सकते, तो बाहर बाहर से लोग आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और इस तरह ना बोलें, इस तरह की धमकियाँ ना दें। कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक करेगा, ये तो किसी भी पेरेंट्स की मूर्खता होगी, है ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आगे आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।